सत्य की ही जीत होती है, विजय होती है। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान के घर में, खुदा गॉड की घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। यह सटीक वाक्यांश जो है बिहार के नियोजित शिक्षक पर सटीक बैठता है। जी हां, बिहार के नियोजित शिक्षकों को जो 2003, 5, 8, 10 में बहाल हुए हैं, उन्हें एक मुश्त 2 से 4 लाख रुपया की बचत होने जा रही है, मिलने जा रही है, माला माल होने जा रहा है, फायदा ही फायदा होने जा रहा है। बड़ी खुशखबरी यह बात है कि अभी बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकार के आदेश पर नहीं बल्कि हाई कोर्ट पटना के आदेश पर जहां वेतन बढ़ने जा रही है, तो वहीं स्नातक ग्रेड में प्रमोशन और प्रधानाध्यापक में प्रमोशन मिलने जा रहा है, जो इसके अहर्ता रखते हैं। तो है ना बिहार के शिक्षकों को एक बड़ी फायदा होने वाली बात। यह बड़ी जीत हुई है बिहार के नियोजित शिक्षकों की, और कहें तो एक शिक्षक की जीत नहीं बल्कि एक सत्य और धैर्य की जीत हुई है। 15 बरस और 18 बरस से बिहार के नियोजित शिक्षकों की धैर्य की परीक्षा हो रही है और आज जीत हो गई। खैर, यह जीत हुई है, शिक्षकों को खुश हो जाना चाहिए, हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी, और आप इस समय देख रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, खुशी की इस बेला में, इस समय जहां शिक्षकों को एक बड़ी जीत हुई है और मान सम्मान बढ़ने वाला है, तो अपनी पूरी टीम की ओर से मेरा आग्रह है, और आप आग्रह को कभी ठुकराते नहीं हैं, तो यह कहना है कि अगर चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। खुशी की मौके पर आप तो इतना कर ही सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी बात, जो खबर है, वह शिक्षकों तक पहुंच जाए। बता दें कि बिहार के गुरु जी के लिए पटना हाई कोर्ट से 26 नवंबर को एक बड़ी फैसला पटना हाई कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में सुना दिया है। शिक्षक यह फैसला सुनकर उत्साहित हैं, खुश हैं। जहां आज स्थिति नियोजित शिक्षकों की यह हो गई है कि इस पार जाएं कि इस पार जाएं, तो कहा जाता है कि डूबते को तिनका सहारा हो जाता है। तो अचानक कहिए ऊपर वाले की कृपा, अचानक खुशखबरी मिलती है जिसका किसी को यह आभास भी नहीं था, और ना तो कोई यह संगठन किया है न कुछ, बल्कि खुद शिक्षक अपने दम पर यह जीत दिखाई। सत्ता को कोई ठुकरा नहीं सकता है। आपकी 15-20 वर्ष की सेवा ऐसे ही बेकार नहीं जाएगी। आपको बता दें, औरंगाबाद जिले के शिक्षकों ने याचिकाकर्ता इंद्रजीत कुमार, जो औरंगाबाद के नबीनगर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, और उस याचिका की सुनवाई 26 नवंबर को हुई और जीत मिली। इससे पहले शिक्षक ने, इंद्रजीत कुमार ने औरंगाबाद के डीडीसी को आवेदन दिया था और मांगा था अपने प्रमोशन की, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, और नहीं होने पर बेचारे लाचार और विवश होकर न्यायालय के शरण में गए, पटना हाई कोर्ट गए, जहां उन्होंने याचिका दायर की, और इंतजार के बाद फिर खुशियों की बौछार हो गई। यह इंद्रजीत कुमार की जीत नहीं बल्कि एक शिक्षक समाज की जीत हुई है, और यह जीत उस समय हुई है जब एक नियोजित शिक्षक एक किनारे पर खड़े हो गए थे, विवश थे, और उन्हें
जबरिया रूप से ठेला जा रहा था, बन जाओ भैया विशिष्ट शिक्षक, और नहीं तो गई आपकी नौकरी। इस्तीफा देकर आपको जाना है विशिष्ट शिक्षक बनने, सेवा निरंतरता भी हम नहीं देंगे, फिर भी विशिष्ट शिक्षक आपको बनना है, नहीं तो सोच लीजिए बेचारे क्या करें। जिसके सहारे आगे बढ़ना चाहते थे उनसे तो धोखा मैंने दे दिया था, शिक्षक कर। संगठन भी चुप है, क्योंकि संगठन की बात तो शिक्षक मानते ही नहीं, मानते तो सक्षमता परीक्षा देते नहीं। संगठन भी बिल्कुल चुप है, शांत है, जो करना है भैया खुद करो। शिक्षक ने आगे बढ़ा और यह जीत उनके कदम चूमी। शिक्षक पटना हाई कोर्ट ने कहा कि जिनकी 4 साल की अर्हता पूरी हो गई है, सेवा हो गई है, उन्हें आप प्रमोशन दे, 10 वर्ष में कालवत प्रोन्नति दे, यानी कि जो भी जिस अर्हता के है उसको दे, और डीडीसी को एक सीमित समय 4 से 6 महीना की दिया गया है, और कर हमें रिपोर्ट करें। अब हालांकि एक तरफ यह भी बात निकल कर आ रही है कि काउंसलिंग की भी तिथि निकल कर आ गई है, विशिष्ट शिक्षक की काउंसलिंग करवाइए, प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग करवाइए। अगर इस तरह की बातें होती है तो बिल्कुल सरकार न्यायालय को क्या जवाब देगी। अगर 4 साल की बात होती है या 8 साल की बात होती है तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन के साथ साथ 2 से 4 लाख रुपया एरियर के रूप में भी मिलेगी। बोला गया है कि लाभ जब से मिलना चाहिए उस लाभ को भी आप दीजिए। तो डीडीसी को यह आदेश दिया गया है कि जल्द आप करके आप हमें रिपोर्ट करें। स्थिति ऐसी, आप सोच लीजिए कि आप नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं, विशिष्ट शिक्षक, तो जब प्रमोशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो आपने सक्षमता परीक्षा भी पास कर लिया है, तो आप तो राजकर्मी हैं, एनपीएस भी कटेगा। तो 4 साल जिनका हो गया, प्रोन्नति की बात हो गई, वहां कहा जा रहा है कि इस्तीफा देकर आइए, और यह कहा गया है किस नियमावली पर? 2020 की नियमावली में खुद सरकार ने नियमावली बनाई थी कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की, स्नातक ग्रेड की प्रधानाध्यापक की जो पोस्ट है वह प्रमोशन से भरा जाएगा। अपने ही नियमावली में, अपने ही नियम में खुद सरकार फंस गई। यह नियमावली अब तक उसको निरस्त नहीं किया गया था, उस नियमावली पर बिहार के शिक्षकों को जीत मिली है। पहले आवेदन दिए थे नियोजित शिक्षक के रूप में, और आज मान सम्मान के साथ इंद्रजीत कुमार ने तमाम शिक्षकों को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भले ही सरकार के खाते पर, खजाने पर बोझ पड़े, लेकिन शिक्षक जो है उनकी मान सम्मान वापस होगी। अब सरकार और शिक्षा विभाग टेंशन में है कि अरबों खरबों की अचानक हम पर बोझ पड़ेगी। तो कब तक ऐसा होगा भैया? एक शिक्षक महोदय कह रहे थे कि सरकार काहे को नियोजित शिक्षक को कल्याण करना चाहेगी? जो एक शिक्षक का पेमेंट होता है, उस एक शिक्षक के पेमेंट पर 4-4 शिक्षक को खटाया जा रहा है, तो सरकार क्यों कल्याण करना चाहेगी? हालांकि अगर बात कर ले, जब आप समान काम समान वेतन की जीत पटना हाई कोर्ट से हुई थी, खुशियां मनी थी, पटाखे फूटे थे, मिठाइयां बटी थी, शिक्षक खुश थे, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और लंबी लड़ाई हुई, लंबी बहस हुई, और उसके बाद बिहार के शिक्षकों की हार हो गई। लेकिन इस बार भी सरकार की जाने की बात हो रही है शिक्षक समाज में, लेकिन सरकार उम्मीद जताई जा रही कि नहीं जाएगी, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है, तो सरकार की भी मजबूरी है। और इस बार शिक्षकों की कल्याण नहीं हुई तो यह सुनहला अवसर कहिए, गोल्डन चांस कहिए, फिर कभी नहीं मिलेगा। अगर 2024 में कल्याण नहीं हुआ तो जिंदगी भर नियोजित शिक्षकों की जन्म समस्या के बीच हुई है, समस्या में ही बने रहेंगे। तो दोस्तों, यह भी एक अंदेशा लगा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हमें नहीं लगता है कि सरकार जा पाएगी। फिलहाल आप क्या जानते हैं? अब तक तो ये बातें आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन यह जरूर है कि शिक्षक इसमें राहत मिलेगा। और इधर हम आपको बता दें कि शिक्षकों को कहा जा रहा है कि आप
रिजाइन मारकर विशिष्ट शिक्षक बनिए, 2 साल का प्रोबेशनल पीरियड भी आपका रहेगा, तो तमाम चीज तो आप खा जा रहे हैं, फिर क्या होगा। लेकिन चलिए, ऊपर वाले सब कुछ ठीक करते हैं, सबका कल्याण होता है। तो बस आपका कल्याण हो, गुरु जी की वो जो सम्मान है वह मिले, यही हमारी ईश्वर से भी कामना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।